नमस्कार मित्रों, गुरु शिष्य परंपरा चैनल में आपका स्वागत है। मुझसे कई मित्रों ने पूछा है कि उत्तरायण व दक्षिणायन मार्ग क्या है। क्या यह केवल एक खगोलीय घटना है या इसका कोई आध्यात्मिक रहस्य भी है। मित्रों, आज मैं अपने चैनल के माध्यम से अपने इष्ट व गुरु की कृपा से इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास कर रहा हूँ। इसका आधार मैंने गीता के 2 श्लोकों को बनाया है। पहले श्लोक में दक्षिणायन मार्ग व उस पर चलने वाले व्यक्ति की व्याख्या की गई है। धूमो रात्रिस्तथा कृष्ण षण्मासा दक्षिणायनम तत्त चांद्रमसम ज्योतिर योगी प्राप्त निवर्तते। अर्थात जब सूर्य दक्षिणायन होता है वह 6 माह देवताओं की रात्रि मानी जाती है। इस समय मृत्यु को प्राप्त मनुष्य पुनः शरीर धारण करता है। यह इस श्लोक का स्थूल अर्थ है। वास्तव में दक्षिणायन के 6 माह को षड विकार अर्थात काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद व मत्सर समझना चाहिए, क्योंकि इनके वशीभूत मनुष्य ही संसार चक्र में फंसा रहता है। इस श्लोक में रात्रि शब्द का सूक्ष्म अर्थ अंधकार, अज्ञान, अविद्या व मन की मलिनता को समझना चाहिए, क्योंकि अविद्या व अज्ञानता के कारण ही मनुष्य पाप कर्म करता है। मन यदि मलिन होगा तो विचार भी मलिन होंगे। इस श्लोक में धूम शब्द का सूक्ष्म अर्थ लक्ष्य की अस्पष्टता से है, क्योंकि जहाँ चारों ओर धुआं फैला हुआ हो वहाँ हम स्पष्ट रूप से कुछ भी देख नहीं सकते। इस प्रकार का मनुष्य जो दक्षिणायन मार्गी होता है वह चंद्रलोक को प्राप्त होता है। वास्तव में चंद्रलोक प्रतीकात्मक है। चंद्रलोक इस धरती को ही समझना चाहिए। धरती पर यदि मनुष्य पुण्य कर्म करता है तो वह उच्च कुल व संपन्न परिवार में जन्म लेता है, और यदि वह पाप कर्म करता है तो अधोगति को प्राप्त होता है, अर्थात पशु पक्षी कीट पतंग की योनि प्राप्त होती है। अतः दक्षिणायन मार्ग में मनुष्य पाप व पुण्य के द्वंद्व में फंसा रहता है व बार बार जन्म व मृत्यु को प्राप्त होता रहता है। दूसरे श्लोक में उत्तरायण मार्ग की व्याख्या की गई है। अग्निर्ज्योतिरः शुक्ल षण्मासा उत्तरायणम तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदो जनाः। अर्थात जब सूर्य उत्तरायण होता है तो वह 6 महादेवताओं के दिन माने जाते हैं। इस समय जब मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होता है तब वह ब्रह्ममय हो जाता है, अर्थात ब्रह्म को प्राप्त होता है। यह इसका स्थूल अर्थ है। यदि इसका तात्विक अर्थ समझना चाहें तो सूर्य जब उत्तरायण होता है वे 6 माह ब्रह्मचर्य, शम, दम, वैराग्य, तितिक्षा व प्रज्ञा को समझना चाहिए। इन दिव्य गुणों को धारण करने वाला मनुष्य आत्म साक्षात्कार को प्राप्त कर लेता है। उसके लिए कुछ भी प्राप्त करने योग्य नहीं रह जाता है तथा वह षड विकारों से मुक्त होता है। इस श्लोक में ज्योति शब्द का अर्थ प्रकाश, ज्ञान, विद्या व मन की निर्मलता समझनी चाहिए। सा विद्या या विमुक्तये अर्थात विद्या का अर्थ ही है कि जो मनुष्य को बंधनों से मुक्त कर दे। रामचरितमानस में भी कहा गया है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा मोहि कपट छल छिद्र न भावा। अर्थात जिसका मन निर्मल है वह मनुष्य ही परमात्मा को प्राप्त करता है। इस श्लोक में अग्नि शब्द का अर्थ ज्ञानाग्नि समझनी चाहिए, जिससे उस सत्पुरुष के सभी संस्कार व पाप पुण्य जलकर भस्म हो जाते हैं तथा वह स्वयं शुद्ध अग्नि रूप बन जाता है। इस प्रकार का मनुष्य ब्रह्ममय हो जाता है। वह परमात्मा के ऐसे स्वरूप को प्राप्त करता है जहाँ से वह पुनः लौटकर नहीं आता। इस प्रकार दक्षिणायन मार्ग पर चलने वाले मनुष्य की चेतना मूलाधार से नीचे की ओर गति करती है व पुनर्जन्म को प्राप्त होता है। उत्तरायण मार्ग पर चलने वाले मनुष्य की चेतना मूलाधार से सहस्त्रार की ओर गति करती है और वह पर ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार दक्षिणायन मार्ग पर चलने वाले मनुष्य चंद्रलोक रूपी धरती पर बार बार जन्म लेते हैं। वह उत्तरायण मार्ग पर चलने वाले मनुष्य सूर्य लोक रूपी परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं। मुझे आशा है कि मेरे इस
प्रयास से आपको अवश्य ही आध्यात्मिक लाभ प्राप्त होगा।